हाँ भाई, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे और मोटिवेट होंगे। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, कुछ टाइम बाद में आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं और सर अभी तक हमने कुछ पढ़ा नहीं। तो बेटा, पढ़ने के लिए आपके लिए मैं कुछ ऐसे लेक्चर लेके आ रहा हूँ जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखना अपन इस लेक्चर में अपन आज बात करेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस को जब आपस में जोड़ेंगे तब उनसे किस टाइप के कनेक्शन बनेंगे और उन कनेक्शंस को अपन आज पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा, सबसे पहला है सीरीज़ कनेक्शन एंड दूसरा है पैरेलल कनेक्शन। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी वाला ये जो लेसन है, इस लेसन के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इसको आप क्लास 12th के अंदर या 11th के अंदर भी पढ़ोगे इनको। जब ये सीरीज़ और रेजिस्टेंस, ये सीरीज़ कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन आपस में जुड़ेंगे ना, तब इनसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम उन क्वेश्चंस को भी डील करेंगे और साथ ही अपन ये समझेंगे बेटा सीरीज़ कनेक्शन क्या है और पैरेलल कनेक्शन क्या है। ठीक है, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। इस लेक्चर को पूरा अटेंड करना, अपनी पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठे। तो करें स्टार्ट। चलो फिर देखना ध्यान से। सबसे पहला अपना जो टॉपिक है उसका नाम है सीरीज़ कनेक्शन। इसको हिंदी में अपन बात करते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं श्रेणी क्रम। ठीक है, और ये जो पैरेलल कनेक्शन है, इस पैरेलल कनेक्शन को अपन बोलते हैं पार्श्व क्रम, या इसको कहा जाता है समांतर क्रम। ठीक है, अब एक एक को मैं आपको समझाना स्टार्ट करूंगा तो अच्छे से समझना, अपनी पेन और कॉपी तैयार रख लो। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक है उसका नाम है सीरीज कनेक्शन। देखना भाई, इसको कैसे दिखाएंगे अपन। देखो, किसी भी कनेक्शन के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर आपको ऐसे सर्किट जुड़े हुए दिखेंगे। ठीक है भाई, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इसको एंड पॉइंट बोला जाता है। इसको ए पॉइंट मान लो, इसको बी पॉइंट मान लो। ठीक है, और ये नीचे जाके किसी बैटरी से कनेक्ट रहेंगे। नीचे जाके ये बैटरी से कनेक्ट रहेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट इसको कर दिया अपन ने। ठीक है, ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट। यहाँ पे की लगा देते हैं और इस कनेक्शन को कंप्लीट कर देते हैं। अब होता क्या है कि पॉजिटिव से करंट ऐसे निकला, ठीक है, और इधर की तरफ गया। ठीक है, करंट कुछ ऐसे जा रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक चार्ज किधर जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक चार्ज कुछ ऐसे जाएंगे इधर की तरफ। ठीक है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक चार्ज जा रहा है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या जा रहा है भाई, इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट गया पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ और इलेक्ट्रिक चार्ज गए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, यानी आई जो जा रहा है यहाँ से, वो देखना इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में अपने को फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जो सीरीज़ कनेक्शन है, इसको ऐड कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखो, सीरीज़ कनेक्शन के अंदर सबसे पहला अपन क्या लेते हैं, एक रेजिस्टेंस लेते हैं। देखो, ये रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस का एक हिस्सा तो पॉजिटिव होता है और एक हिस्सा होता है नेगेटिव। ठीक है, ये जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है और ये नेगेटिव वाला हिस्सा है, इनको अपन एक कनेक्शन करते हैं सीरीज के अंदर। सीरीज का मतलब सर, सीरीज का मतलब कि एक पॉजिटिव सिरा नेगेटिव और नेगेटिव वाला सिरा पॉजिटिव से। इसको तुम ऐसा समझो बेटा कि जैसे मान लो मेरे पास ये दो पेन है। ठीक है, इसका ये जो रेड वाला पार्ट है ये तुम पॉजिटिव मान लो और ये इसका नेगेटिव वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, वैसे ही इधर ये जो ब्लू पेन है, इस ब्लू के अंदर ये इसका पॉजिटिव हिस्सा और ये इधर वाला नेगेटिव हिस्सा। तो क्या होता है, इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जुड़ा हुआ है और ये नेगेटिव वाला हिस्सा इधर है। ठीक है, इस नेगेटिव वाले हिस्से से मान लो इसका पॉजिटिव जुड़ गया और इधर इसका नेगेटिव। हुआ कुछ ऐसा ऐसे समझना उसको। देखो, हुआ कुछ ऐसा इसके अंदर कि जैसे मान लो एक वायर है, इस वायर के अंदर ये रेजिस्टेंस लगा, ये रेजिस्टेंस ऐसे और ये रेजिस्टेंस ऐसे। ठीक है, ये पॉजिटिव वाला हिस्सा होगा इसका और ये नेगेटिव वाला। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव।
ठीक है। तो होगा कुछ ऐसा भाई, यदि इसमें अपन इस सर्किट के अंदर इसको कहीं से भी कट कर दे, मान लो इसको यहाँ से कट कर दिया, तो क्या ये सर्किट आगे जाएगा? क्या नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसके अंदर करंट आगे फ्लो होगा ही नहीं, यहीं पे तो करंट आके रुक जाएगा भाई, इसके आगे जाएगा नहीं। तो अपन क्या करते हैं, मान लो इसको यहाँ से कट ना करके यहाँ से कट कर देते हैं, तो भी करंट आगे जाएगा? क्या नहीं। ठीक है। रीज़न उसके पीछे का, क्योंकि भाई ये जो कनेक्शन है ये एक सीरीज कनेक्शन है, जिसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, इन रेजिस्टेंस को आपस में कंबाइन कर रहे हैं, सम कर रहे हैं इनका। ठीक है। कैसे सम कर रहे हैं सर? इसको अपन R1 नाम दे देते हैं, इसको R2 नाम दे देते हैं, और इसको R3 नाम दे देते हैं। ठीक है। इसको R1, R2 एंड R3, ये तीनों रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब है सर कि यदि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा था, वो जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था उसको रोकने का काम कर रहा है, बैरियर्स का काम कर रहा है एक तरह से। जैसे मान लो कभी सड़क के ऊपर आप चल रहे हो और उस सड़क पर चलते टाइम क्या होता है कि बैरियर्स आ जाते हैं, कभी कभी रुकावट आ जाती है सर, उस रुकावट को ही अपन क्या कह देते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक है। ऐसा इलेक्ट्रिक करंट के साथ होता है, उसको अपन क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। अब ये जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, इनको अपन क्या कर दिए? सीरीज के अंदर कनेक्ट कर दिए। सीरीज का मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है। ये कनेक्शन होगा। ओके। अब इसका एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला देख लो भाई। ठीक है। देखो, इसके अंदर पहला तो अपन क्या करते हैं कि सम ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। सम ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब कि इन प्रतिरोध को आपस में जोड़ दिया भाई, प्रतिरोध का जोड़ना, प्रतिरोध को जोड़ना। ठीक है। कैसे जोड़ा? कि यदि अपन R की बात करें तो वो क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। ये कुछ ऐसे होगा। ठीक है। और इसके आगे भी हो सकता है कि Rn तक वैल्यूज जा सकती है, नंबर ऑफ Rn तक। ठीक है। ये R क्या है? यहाँ पे R का मीन होता है रेजिस्टेंस। ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन के अंदर इसका सम ऑफ रेजिस्टेंस करते हैं। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आई? ठीक है। आगे देखना, अब हम इनके ऊपर थोड़े से न्यूमेरिकल करते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे होंगे इनके, तो वो भी देख लो भाई। इनके थोड़े से न्यूमेरिकल देख लो। जैसे मान लो एक न्यूमेरिकल मैं आपको करवाता हूँ, वो न्यूमेरिकल देखना आप। एक न्यूमेरिकल है कि इफ 4 रेजिस्टेंस each of value 1 ohm are connected in series connection, what will be the resistance of this circuit। ठीक है भाई। क्या बोल रहा है कि अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन में से बोल रहा है कि 1 ओम का ये रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। ठीक है। और ये 1 ओम के रेजिस्टेंस कितने हैं भाई? ये 1 ओम के रेजिस्टेंस है 3, और इन तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ा है सीरीज कनेक्शन के अंदर। किस में? सीरीज के अंदर। ठीक है। मीनिंग मिस्टेक हो सकती है मे बी, बिकॉज आई एम अ न्यू ऑन यूट्यूब, सो यू कैन सी है। देखो भाई, क्या करते हैं अपन, इन कनेक्शंस को अपन ऐसे जोड़ते हैं। और इसको नीचे बैटरी से कनेक्ट कर दो। ठीक है। ये करंट फ्लो हो रहा है कुछ ऐसे, यहाँ पे करंट I से डिनोट कर दिया। ये R1, ये R2 और ये R3। अब ऐसे बोला क्वेश्चन के अंदर कि 3 रेजिस्टेंस को, ये जो 3 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं ना, इन 3 रेजिस्टेंस को अपन सीरीज के अंदर जोड़ दिया। इसको 1 ओम, इसको भी 1 ओम, और इसको भी 1 ओम। ठीक है। ये 3 ओम हो गए। ठीक है। 1 ओम ये, 1 ओम ये, 1 ओम ये। ठीक है। अब इन तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ा अपन ने आपस में, तो ऐसे बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर कि फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला देख लो।
ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ पे R1 ये है, R2 ये है और R3 ये है, इन तीनों को आपस में जोड़ दो, सिंपल सा, कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे R इक्वल्स टू 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम, कितना ओम हुआ भाई, R इक्वल्स टू कितना हुआ, R इक्वल्स टू हो गया 3 ओम, यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल के आया इसमें, 3 ओम का। ठीक है, बोलो समझ में आई बात, बिल्कुल सर। आगे देखना, इसी के अंदर कभी कभी क्या पूछता है, इसी क्वेश्चन में कभी कभी क्या पूछता है, जैसे मान लो अपन ने R तो निकाल लिया, अब कभी इसी क्वेश्चन के अंदर क्या पूछेगा वो कि फाइंड द टोटल करंट, टोटल करंट पूछ लेगा यहाँ पे। तो टोटल करंट कैसे निकालोगे, टोटल करंट निकालने के लिए अपने को पता है कि V इक्वल्स टू आई आर होता है, आई आर होता है V इक्वल्स टू, कैसे, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अपन ये बोल सकते हैं कि V इक्वल्स टू होता है आई आर। अब यहाँ पे ये जो V है ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और यहाँ पे I जो है वो इलेक्ट्रिक करंट है और R क्या है, रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे अपन I निकाल सकते हैं, यहाँ से I का मीन क्या हो गया, V अपॉन R। V की वैल्यू क्वेश्चन में दे देगा, जैसे मान लो यहाँ पर 12 ओम है, 12 ओम है यहाँ पे, सॉरी 12 वोल्ट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे V की वैल्यू कितनी है, 12 वोल्ट सपोज दैट, और R अपन ने अभी निकाला था 3 ओम। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो। देखो I इक्वल्स टू V अपॉन R है ना, तो यहाँ पे V की वैल्यू 12, R की वैल्यू 3, कट करोगे कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो I की मीन, I का आंसर कितना आएगा, I की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 4 एम्पियर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बेटा अगला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को देखना। यहाँ पर क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम, यानी 6 ओम का एक रेजिस्टेंस है, और ये 6 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सीरीज कनेक्शन के अंदर। ध्यान से देखना, कौन सा कनेक्शन, श्रेणी क्रम। ठीक है, सीरीज कनेक्शन में विथ अदर रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, यानी एक और ओम है और वो 4 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक तो है मेरे पास 6 ओम और दूसरा है 4 ओम, और ऐसे बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी इसके अक्रॉस द एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस है, कहने का मतलब देखना, ध्यान से सुनना कि कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा इसका पहला तो। ठीक है, ये ऐसे बोल रहा है कि ऐसा रेजिस्टेंस है और इनको सीरीज कनेक्शन में अपन ने कनेक्ट किया। फॉर एग्जांपल ये R1 है और ये R2 है। इस R1 की वैल्यू कितनी है, 6 ओम, इस R2 की वैल्यू कितनी है, 4 ओम। अब ऐसे बोल रहा है कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट, इसके अंदर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 20 वोल्ट, यानी ये कितना है, 20 वोल्ट। और यहाँ पे की लगा दी अपन ने, ऐसा कुछ करंट गया इधर से इधर। ठीक है, ऐसा कुछ करंट गया। अब आगे क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कैलकुलेट द करंट थ्रो द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ओम रेजिस्टेंस। अब ये थोड़ा सा और अलग क्वेश्चन पूछ लिया इसने। क्वेश्चन क्या है कि ये जो 6 ओम रेजिस्टेंस है ना, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक का, ऐसे ये जो 6 ओम रेजिस्टेंस है, इसके अंदर अपने को पूछ रहा है इसके अंदर क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन तो भाई इसके अंदर टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये वाला, इस क्वेश्चन में से बोल रहा है कि 6 ओम रेजिस्टेंस के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, या क्या पूछ रहा है कि इस वाले के लिए, इस वाला जो ना ये 6 ओम रेजिस्टेंस है, इसके अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया ये बताना है। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, वापस समझना एक बार ध्यान से कि रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज के अंदर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, दूसरा काम कि एक तो 6 ओम रेजिस्टेंस है, एक दूसरा 4 ओम रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस इज 20 वोल्ट। भाई 20 वोल्ट का इसमें क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। उसके बाद क्या है, क्या कनेक्शन इन अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, इनको इन कॉम्बिनेशन के अंदर जोड़ दिया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द करंट थ्रू द
सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, सुनना भाई ध्यान से, करते हैं इनको सॉल्व। देखो सबसे पहला अपना काम कि इसके एंड के अंदर, इसके जो एंड पॉइंट्स हैं, यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का ये जो रेजिस्टेंस है ये कितना हो सकता है, कितना हो सकता नहीं, कितना होगा वो देखते हैं। देखो भाई हमारे को पता है कि सीरीज़ के अंदर जब भी जुड़ा हुआ है तो एक फॉर्मूला अप्लाई करना है R1 प्लस R2। ठीक है, ये सीरीज़ कनेक्शन का फॉर्मूला है, फॉर्मूले को कर दो बॉक्स में पैक। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी ये याद रखना कि सीरीज़ के अंदर या पैरेलल के अंदर जब भी फॉर्मूलेज लिखो उनको क्या करना है बेटा, बॉक्स के अंदर पैक करना है। इससे क्या होगा कि आपकी कॉपी अच्छी दिखेगी। पहली बात तो कॉपी अच्छी, दूसरा एक प्रोफेशनल तरीका दिखेगा कि हाँ भाई क्वेश्चन अच्छे से किया लड़के ने। देखो R निकालना है अपने को। अब R1 कितना है 6 ओम, ठीक है, और R2 कितना भाई 4 ओम। तो कुछ नहीं करना, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दो, जोड़ दिया आपस में, इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 10 ओम। ठीक है, R की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 10 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस पूरे सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस कितना निकला 10 ओम। ओके, अब इसके बाद देखना, इसके बाद क्या बोल रहा है कि ये जो 6 ओम रेजिस्टेंस है, ये जो 6 ओम रेजिस्टेंस है इस वाले में, इस वाले के अंदर कितना इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकला होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसके बीच में। तो देखो इसको कैसे निकालोगे, इसको निकालने का तरीका देख लो। अब पहले डायग्राम देख लो, कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा इसका, है ना, इसका कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये क्या है यहाँ पे ऐसे, और ये अपने को पता नहीं है, ये अपने को पता नहीं है। आई अपने को पता नहीं है, अभी भी आई भी नहीं पता। सर आई भी नहीं पता तो क्या करें, ये तो 6 ओम। अब दो चीज़ें नहीं पता, ये दो चीज़ें नहीं पता, तो ये यहाँ से निकाल सकते हो ना इस वाले फॉर्मूले से। भाई आर यहाँ पे निकल गया तो क्या करंट भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो करंट निकाल लो, कैसे निकालोगे, V इक्वल्स टू होता है IR, और I की वैल्यू कैसे निकालोगे V अपॉन R से। V की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20 वोल्ट, ये 20 वोल्ट। ठीक है, और R कितना निकला सर 10 ओम, तो 10 ओम कट करोगे तो कितना आ जाएगा, कट करने के बाद आ जाएगा 2 एम्पियर। यानी I की वैल्यू कितनी आई बेटा पूरे सर्किट के अंदर 2 एम्पियर। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं है, ये I निकल गया, ये R निकल गया, है ना। अब देखना R की वैल्यू इस वाले क्वेश्चन में 6 ओम दी हुई है, तो R की वैल्यू कितनी रखनी है 6 ओम। I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू आई अपने पास में 2 एम्पियर, और ये निकालना है तो आराम से निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो देखना V इक्वल्स टू होता है IR, है ना। तो V ये कहाँ से निकला, ये निकला भैया ओम्स के नियम से, ओम के नियम से, ओम्स लो। ठीक है, तो V की वैल्यू कैसे निकालोगे, V इक्वल्स टू IR। I कितना है यहाँ पे 2 एम्पियर इंटू R कितना है 6 ओम, कितना हो गया 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। ठीक है बेटा, अभी क्या है थोड़ा नया लेक्चर है, मैं नया हूँ यूट्यूब पे, और होता कुछ ऐसा है ना कि जब आप बड़ी क्लास के अंदर पढ़ाते हो तो बहुत सारे बच्चे होते हैं सामने, तो उनको देखकर पढ़ाया जा सकता है, बट कैमरे के सामने बोलना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आने वाले टाइम पे क्या करेंगे, सुधार करेंगे अपन इन चीज़ों के लिए। कई बार मैं फंबलिंग कर रहा हूँ और बोलने में मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, कभी क्या है लिखने में मिस्टेक हो जाती है, कभी मीनिंग मिस्टेक हो जाती है, तो ये आने वाले टाइम पे सुधार करेंगे। तो आप जब तक बने रहना मेरे साथ। तो देखो भाई ये सब तरीका अपन ने किया, उससे क्या पता चला अपने को कि R की वैल्यू तो कुछ ये निकल के आई, है ना, और I की वैल्यू यहाँ से ये निकली। फिर इस सेकंड वाला ये जो क्वेश्चन था कि 6 ओम रेजिस्टेंस के लिए अपने को यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो कितना निकल के आया भाई 12 वोल्ट। बोलो क्वेश्चन समझ में आया क्या भाई, क्वेश्चन समझना अच्छे से, क्योंकि बोर्ड के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, और यदि आप CBSE स्टूडेंट हो तो मैं भी इट इज़ 100% पॉसिबल कि इसी टाइप के क्वेश्चन आए भाई, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी इंटरेस्टिंग बना के ला रहे हैं ना, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए आप और देखना है वीडियो को। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखना क्या है, बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि 2 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन, यानी सीरीज अक्रॉस के अंदर है, 2 रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ रखा है, ठीक है। और ऐसे बोल रहा है कि 24 वोल्ट सप्लाई, यानी कि इसके अंदर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दे रखा है ना, वो कितनी है बेटा, वो है 24 वोल्ट,
ठीक है। और ऐसे बोल रहा है उससे सप्लाई कर दिया एंड ए करंट ऑफ 3 एम्पियर। इसके अंदर ये जो करंट है वो कितना है 3 एम्पियर, ठीक है। क्या क्या दे दिया, पहला तो दिया इसमें कि वोल्ट कितना है 24 वोल्ट, दूसरा यहाँ पे करंट कितना दिया है 3 एम्पियर। आगे देखो flows in the circuit if one of the resistors has a resistance 2 ohm, ठीक है, 2 ohm determine। ऐसे बोल रहा है कि भाई ये जो सर्किट है ना इसके अंदर 24 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट कर दिया, और उसके बाद में इसके अंदर 3 एम्पियर की करंट फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे बोल रहा है आगे कि इसमें से एक जो रजिस्टर है वो तो कितना है 2 ओम का। इस जो सर्किट बनाऊंगा अभी उस सर्किट के अंदर एक रजिस्टर तो लगा हुआ है 2 एम्पियर का, 2 ओम का, और उसके अंदर करंट जा रहा है 3 एम्पियर का, और उसके बाद में उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 24 वोल्ट का, ठीक है। तो समझते जाना आप ध्यान से। इसके अंदर क्या क्या निकालना है, सबसे पहला यहाँ पे निकालना है कि द वैल्यू ऑफ द अदर रजिस्टर, इसके अलावा इस रजिस्टर के अलावा और कौन सा रजिस्टर उसकी वैल्यू निकालनी है पहले क्वेश्चन में। दूसरे में द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 एम्पियर रजिस्टर, यानी कि जो 2 एम्पियर वाला रजिस्टर है इस रजिस्टर के एंड पे अपने को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ये भी निकाल लेंगे सर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि इफ़ द करंट इज कनेक्टेड फॉर द 50 आवर, यानी 50 घंटे के लिए यदि इसको कनेक्ट कर देते हैं तो हाउ मच द एनर्जी यूज्ड, ठीक है, इसके लिए कितनी एनर्जी यूज्ड होती है। तो क्वेश्चन उतार लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। अब इसको करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इसकी कितना रजिस्टर है भाई, है ना। वो जो 2 ओम, ये जो 2 ओम है इसके अलावा कौन सा रजिस्टर है वो देख लो। देखना भाई सॉल्यूशन करते हैं, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, V की वैल्यू अपने को पता है 24 वोल्ट, ठीक है। I कितना दिया हुआ है यहाँ पे, I दिया हुआ है सर 3 एम्पियर, और R कितना दिया हुआ है, एक R की वैल्यू दे रखी है कितनी 2 ओम, ठीक है। और कितने बोल रहे हैं इसके अंदर कितने रजिस्टर्स है, 2 रजिस्टर्स है सर, एक अपने को पता नहीं है। तो एक बार पहले डायग्राम देख लो इसका कि डायग्राम कैसा बनेगा। इसका डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा है, और इसके ये यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ये 24 वोल्ट, और ये की करंट गया ऐसे, और करंट की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है 3 एम्पियर। इसके अंदर R1 की वैल्यू तो पता है कि R1 कितना है 2 ओम, लेकिन ये R2 नहीं पता सर। ये निकाल सकते हैं अपन आराम से। कैसे निकालोगे देखना मेरे साथ, देखो इधर इसको कैसे निकालोगे। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अपने को पता है कि V इक्वल्स टू होता है IR, है ना। और यहाँ से अपने को R निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको क्या बोलते हैं अपन, V इक्वल्स टू I, ठीक है। ये कैसे बना वो भी देख लो सर, ऐसा समझ में नहीं आता ना अपने को कैसे बना ये फॉर्मूला, तो देख लो भाई। इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा V, ये V तो उधर चला गया, ये R 1/R हो जाएगा ना इधर, क्योंकि इसके नीचे 1 है, इनके नीचे भी क्या है 1, ठीक है। तो हुआ कुछ ऐसा I/V, और फिर इसका क्या करते हैं अपन रेसिप्रोकल, तो R क्या है यहाँ पे V/I। तो ये ऐसे बना फॉर्मूला, ठीक है। अब देखना वापस, तो R इक्वल्स टू क्या हुआ V/I। अब देखना V की वैल्यू कितनी है 24 वोल्ट, I कितना है 3 एम्पियर, तो R कैसे निकालोगे, R इक्वल्स टू 24 वोल्ट अपॉन 3 एम्पियर। अब इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 8 ओम। तो R टोटल कितना आ गया, 8 ओम, ठीक है। 8 ओम कितना आया, ये 8 ओम रेजिस्टेंस आया, टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब देखना इस R2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो R2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर दो, R टोटल इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो R2 निकालना है ना, तो इसको बाहर ले लो, R2
इक्वल्स टू आर टोटल माइनस R1, ठीक है। अब ऐसे करने के बाद इसको यहाँ देख लो, ऊपर की तरफ देखोगे ना, तो R2 इक्वल्स टू R टोटल कितना है? R टोटल है सर 8 ओम, तो 8 ओम माइनस 2 कितना हो गया R टोटल? R2 कितना हो गया सर? R2 हो गया 6 ओम, ठीक है। R2 की वैल्यू कितनी है? 6 ओम। यानी अपना पहला क्वेश्चन तो क्या हुआ? क्लियर। कैसे हुआ वापस समझ लो एक बार अच्छे से, कि V की वैल्यू दी हुई है 24 वोल्ट, I की वैल्यू दी हुई है 3 एम्पियर, R की वैल्यू दी हुई है कितनी? 2 ओम, ठीक है। और ये सर्किट बनाया अपन ने। इस सर्किट के अंदर एक वैल्यू तो अपने को पता है R की, लेकिन एक वैल्यू नहीं पता। अब इसको कैसे निकाल सकते हैं? तो ऐसे देखना, R इक्वल्स टू V अपॉन I होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो R इक्वल्स टू 24/3 करते हैं, इसको डिवाइड करोगे तो 8 ओम आ जाएगा। 8 ओम R टोटल निकल के आया, ठीक है, कि भाई इनके अक्रॉस द एंड कितना रेजिस्टेंस है? टोटल 8 ओम, ठीक है। अब R टोटल 8 ओम है, तो उसमें से इसको माइनस कर दो 2 ओम को, ठीक है, तो कितना निकल के आ जाएगा भाई? 6 ओम, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा देखना, दूसरा क्वेश्चन ये था सर कि ये जो बी वाला क्वेश्चन था, इस बी वाले क्वेश्चन में ऐसे बोल रहे हैं, ये 24 वोल्ट, ये करंट कितना था सर? ये था 3 एम्पियर, और ये 2 ये, ठीक है। इसके अंदर अपने को क्या निकालना था? वोल्ट, ठीक है। अक्रॉस द एंड पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देख लो एक बार क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में हाँ भाई ये निकालना है कि इसके लिए अपने को निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। निकाल सकते हैं आराम से यार, बहुत छोटा सा, अब तो आ चुका है ना तुम्हारे को, तो देख लो कैसे निकालोगे। गिवन वैल्यूज़ क्या है? गिवन वैल्यूज़ है I इक्वल्स टू कितना है? 3 एम्पियर। R कितना है सर? R दिया हुआ है 2 ओम, और क्या निकालना है? V निकालना है। आराम से निकाल लोगे, अब तो आ ही गया होगा। देख लो V इक्वल्स टू क्या होता है? IR, तो R कैसे निकालोगे? V इक्वल्स टू होता है IR, और V तो निकालना है, तो V निकालने के लिए क्या कर दो? दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2, ठीक है। 3 × 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 वोल्ट, ठीक है। यानी इस वाले अक्रॉस द एंड, इसके एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकल के आया भाई? ये जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आया वो कितना आया? 6 वोल्ट का, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है एनर्जी के लिए। तो एनर्जी के लिए क्या करोगे? एनर्जी के लिए देख लो क्या करना है। हाँ वैसी वाले क्वेश्चन में क्या था कि एनर्जी निकालनी अपने को, है ना। एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू P इंटू टी। पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा भाई? P निकालना पड़ेगा। तो देख लो P कैसे निकालोगे? P इक्वल्स टू होता है सर VI, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का मल्टीप्लाई होता है P। कैसे निकालोगे इसको? देख लो। पोटेंशियल डिफरेंस कितना था सर? 24, ठीक है। I कितना था सर? 3 एम्पियर, ठीक है। तो P कितना निकल के आया भाई? 72 वाट। बोलो P निकल के आएगा सर? बिल्कुल P तो निकल के आ गया। अब आगे देखना, आगे क्या करोगे? आगे एनर्जी निकालनी है, P इंटू टी होता है। अब टाइम की भी यूनिट्स होती है भाई। टाइम कैसे निकालोगे? तो टाइम निकालने के लिए देख लो, टाइम कैसे निकालोगे भाई? 50 घंटे के लिए दिए रखा है ना अपने को, 50 आवर्स, ठीक है ना। 50 घंटे दे रखा है, तो इसको पहले सेकंड्स में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो इसको पहले सेकंड में चेंज करते हैं। देखो सेकंड्स में कैसे चेंज करोगे? 50 × 6 × 60 है ना, 60 × 60। तो इनका मतलब तो क्या हो गया भाई? 3600, ठीक है। और ये क्या था? 50, ठीक है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा वो देख लो, ठीक है। इस 50 को क्या मान लो तुम? 1/2 मान लो एक सेकंड के लिए।
ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि भाई ये 50 है, 100% का आधा मतलब 1/2, ठीक है सर, इंटू 36000। कट करोगे ना सर तो कितना आएगा सर, ये आएगा 18000, ठीक है। वो तो ये किसकी वैल्यू आई, टी की, ये सेकेंड्स में आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐसे क्यों किया, ऐसे इसलिए किया क्योंकि भाई एक जो पूरी संख्या होती है ना उसकी वैल्यू होती है 100%, और 100% का मतलब सर 1, ठीक है, और उसका आधा यानी 50%, तो मैं इसको 50 मान रहा हूँ, है ना। 50 का क्या होता है 1/2, 1/2 का मतलब इसको कट करोगे तो 18,000 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा तो तरीका देखो यार, ठीक है। आगे देखना, हाँ तो अब एनर्जी निकाल सकते हैं ना अपन, देखो कैसे निकालोगे। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E = PT, ठीक है। तो E कितना है वो देखो अब ध्यान से, पावर कितनी निकली थी अभी 72 वोट इंटू 1800000, है ना, 1800000, ठीक है। ये कितना हो गया 18,000 सेकेंड्स, और इसको मल्टीप्लाई करना है 72 से, तो 72 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यूज़ कितनी आएगी वो देखना ध्यान से। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 8018 इंटू 72, ठीक है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, सर ये जीरो कहाँ गए, जीरो को बाद में ऐड कर देंगे सर, बिल्कुल। तो देखो कितना आया 1, है ना, और ये 3 इंटू 7 8 जा 56, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 12 हो गया, तो 6, ये 9, ये 2 और ये 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज़ कितनी आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली क्या, प्रॉपर वैल्यूज़ ही इतनी आएगी इसके ना, 12,960,000, ठीक है। इनको एनर्जी के फॉर्म में लिख दिया अपन ने, और एनर्जी की जो वैल्यू होती है, जो यूनिट होती है वो क्या होती है भैया, जूल होती है सर। तो ये आंसर निकल के आ चुका, ठीक है। इसको सिंपल फॉर्म में लिखना चाहो तो E = क्या हो गया 12.96 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, जूल। ये इसकी सिंपल फॉर्म होगी। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, और नहीं आया हो तो इसको पीछे करके देख लेना सर, बिल्कुल।